नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री संजय कुमार सिंह के दही चूड़ा भोज में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव और जदयू नेता संजय सिंह पहुंचे। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि देखिए, हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। जीतने के बाद पहली बार दही चूड़ा का ये आयोजन है और इसमें हमें आमंत्रित किया गया था और मेरे छोटे भाई हैं, तो मैं इसमें शामिल होने के लिए आया हूँ। इस दौरान उन्होंने तेज प्रताप यादव को लेकर भी कहा कि देखिए, बाप बेटे अगर एक साथ हैं तो ये अच्छी चीज़ है। राजनीति में सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब चीज़ें को सुधारने की ज़रूरत होती है और अगर वो एक हुए तो ये अच्छी बात है। छोटे भाई हमारे संजय सिंह जो पीएचडी विभाग के मंत्री और मकर संक्रांति जीतने के बाद पहली बार मंत्री है, उनके आवास पर ये संक्रांति के महासंक्रांति के समय में आज हम लोग जुटे हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मंत्री भी पहली बार बने जीतने के बाद। आज उनके घर पर एक मिलन, ये नई साल की शुरुआत होती है मकर संक्रांति के दिन से। देखिए, ये राजनीतिक, ये परिवार में लड़ाई है, लेकिन एक समय आता है कि परिवार में सब लोग मिल जाते हैं। अच्छा है कि अपने पिताजी को निमंत्रण देंगे, पिताजी ने स्वीकार किया, उनके मकर संक्रांति भोज में आए। मैं उनको बधाई देता हूं कि आप लोग सब मिल के रहिए। इसी दौरान मंत्री संजय कुमार सिंह ने भी कहा कि देखिए, आयोजन किया गया था और हम लोग एनडीए एकजुट हैं। नववर्ष की शुरुआत हो जाती है तो हम लोग सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। जगह जगह आयोजन हो रहे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, महासंक्रांति का जो पर्व है, इस पर्व को हम लोग सभी लोग बहुत ही खुशियों से मनाते हैं और पूरे बिहार और पूरे देशवासियों के लिए यह पर्व बहुत ही मायने रखता है। और यही कारण है कि एनडीए गठबंधन के सभी लोग एक दूसरे के यहाँ बधाई देने जाते हैं, एक दूसरे के यहाँ इस पर्व में जाकर प्रेम भाव से दही चूड़ा खाते हैं। वहीं आप महागठबंधन के लोग को देखे होंगे कि चुनाव के पहले, चुनाव के समय और चुनाव के बाद कोई एकजुटता, कोई भाईचारा नहीं रहा। इसका सीधा साधा उदाहरण है कि नए वर्ष के समय में भी कहीं भी एक दूसरे को बधाई देने नहीं गए। मकर संक्रांति के पर्व में भी कहीं कोई एक दूसरे को बुलाए नहीं, कोई किसी के यहाँ खाने नहीं गए। तो इसलिए एनडीए मजबूत है, एकजुटता है और निश्चित रूप से हमारे भाई साहब हमारे घर के हैं, हमारे भाई हैं, तो इसलिए ये पूरे समय के साथ कि ये तो उनकी व्यक्तिगत इच्छा है और व्यक्तिगत इच्छा किसी को कोई पता नहीं हुआ कौन क्या, किसके मन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये तो उनकी व्यक्तिगत राय होगी और व्यक्तिगत राय होगी तो उसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं, वो लोग इस पर निर्णय करेंगे क्या होना है, तो वही लोग जानेंगे। न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, कंकड़बाग, पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16, गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी, आलमगंज मेन रोड, नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।